देवदुजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते. The austerity of the body consists in this: worship of the Supreme Lord, the Brahmana, the spiritual master, the superiors like the father and mother. Cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence are also austerities of the body. So now we are coming to area of Gita talking about tapasya. तपसेन ब्रह्मचर्येन समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचव्यम यमेन नियमेन वा. Spiritual life begins with tapasya. How do you define tapasya? Austerity. कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे तपस्या को? वॉलंटरीली हम कोई कठिनाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ना? तपस्या या वॉलंटरीली, है ना? वॉलंटरीली हम कुछ, तप क्यों है? थोड़ा ताप है उसमें, थोड़ा हॉट है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको. वॉलंटरीली हम कोई डिफ़िकल्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्यों? हमको आगे जा रहा है. ठीक है. एक्चुअली मनुष्य को 4 गुण चाहिए. क्या है? तपस्या, देन austerity, that is tapasya, then cleanliness, shauchata, then daya, mercy, then truthfulness, cleanliness, austerity and mercy. And क्या 4 चीज़ें ये 4 चीज़ को तोड़ती हैं? बताओ. ये 4 चीज़ से तोड़ा जाता है. 4 हम नियम पालन करते हैं, वो ये 4 को तोड़ते हैं. किसका किससे कनेक्शन है? तरह तरह से कनेक्शन बना सकते हो. व्हाट इज द कनेक्शन? ट्रूथफुलनेस जुआ से जाता है. जो आदमी जुआ करता है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है. इतने नहीं, उसका कनेक्शन बता रहे हैं अभी. 4 का कनेक्शन है. जो जुआ खेलता है वो आदमी को शीघ्र ही करोड़ों रुपए चाहिए, वो कुछ भी बोल देगा अभी. ठीक है. इसलिए जुआ झूठ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. जितने भी आपके रियल एस्टेट एजेंट होते हैं झूठ बोलते हैं. क्यों? जो क्विक मनी बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में आदमी को इतना झूठ बोलने की थोड़ा चलता है, लेकिन ज़्यादा झूठ होता है. जब 1 मिनट में उसको करोड़ बन रहा है तो आदमी कुछ भी बोल सकता है. लाभ, हाँ, सबसे बड़े झूठे होते हैं, कुछ भी बोल देंगे. ठीक है. और दूसरा, अभी नेक्स्ट ट्रूथफुलनेस ब्रेक हुआ. गैम्बलिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्विक मनी बिजनेस. गैम्बलिंग को जुआ ही नहीं है, सब कुछ उसका जैसा जो है. सुबह शेयर खरीदा, शाम को बेचा, वो भी जुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, शौचम, क्लीननेस किस नियम से टूटता है? नहीं, हमारे 4 है ना, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग. अब चारों से कनेक्ट कर रहे हैं. तो अब आप ये बताइए कि शौचम किससे टूटता है? इलिसिट सेक्स. गंदा, उसका मन भी गंदा, शरीर भी गंदा, बाहर भी गंदा. ठीक है. देन नेक्स्ट, शौचम हो गया. तपस्या, अभी तपस्या किससे टूटता है? इंटॉक्सिकेशन. तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है इंटॉक्सिकेशन. जनरली टेंडेंसी है, यार पेपर खराब हो गया, चल दारू पीते. हाँ थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, दारू पीते हैं. आप जाओ पूरा इंडस्ट्री में, क्यों ऐसा दारू पी, बहुत मुश्किल है, बहुत काम, पूरा दर्द हो गया शरीर, थोड़ा दारू पी लेते हैं, सब भूल जाओ. एंड देन दया, मीट ईटिंग. जो दैट बुद्धा सेज, जिसने मुंह में 1 ग्राम भी मांस का रखा, उसको कोई दया नहीं है, क्या ना? उसको कोई मतलब ही नहीं है. कसाई. तो ये 4 नियम के 4 कारण हो गए. ठीक है ना? अब ये समझ आ गया आपको. तो तपस्या का अपना बहुत बहुमूल्य है. एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी धर्म पालन करो, हमको उससे मतलब नहीं है. हमको ये देखना चाहिए आपके 4 गुण डेवलप हो रहे नहीं हो रहे, तब पता चलेगा आपका धर्म अच्छा है या नहीं है.
आप धर्म का पालन किए 200 साल, तो जिंदा ही नहीं रहोगे 100 साल, लेकिन आप में कोई करुणा डेवलप नहीं हुई, आप में कोई तपस्या डेवलप, तपस शक्ति डेवलप नहीं हुई, आप में कोई शुद्धता डेवलप नहीं हुई, एंड देन क्लीननेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस, आप अभी भी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं हर सेकेंड। तो आपको ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये कोई भी धर्म पालन करो, ये 4 चीज़ को डेवलप बहुत ज़रूरी है। और नारायण ऋषि खुद तपस्या को ही समझाने के लिए एक अवतार लिए, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ बोलते हैं हमेशा एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे मूवमेंट में मेहनत करो, वो 22 घंटा काम करते थे, आप करो कंपेयर, करेक्ट। सबसे बड़ा चीज़ होता है खुद एग्जाम्पल देना। तो भगवान खुद एक अवतार लेते हैं, कौन सा अवतार? नर नारायण ऋषि का। क्या कर रहे हैं? तपस्या। सबको प्रोत्साहन करने के कि प्रभुपाद जी बोलते हैं इजी गोइंग लाइफ और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये 2 साथ साथ नहीं चलते, करेक्ट। थोड़ा तपस्या चाहिए आदमी को, थोड़ा मेहनत चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तपस्या का एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वेरी फेमस श्लोक का कम्स, तपसा ततस्किम आराधितो यदि हरि तपसा ततस्किम ना आराधितो यदि हरि तपता ततस्किम। अगर आपने भगवान को पा लिया तो अब आप क्या तपस्या की जरूरत है? और आपने भगवान को नहीं ना आराधितो, अरे भगवान को पाने का आपका कोई प्लान नहीं है तो तपस्या किसके लिए कर रहे हो? अंतर भई यदि हरि हो जाता है, बहुत लंबा श्लोक है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपकी तपस्या का लक्ष्य होना चाहिए। अगर तपस्या का लक्ष्य नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तपो दिव्यम, तपस्या शुड बी गाइडेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तपस्या, ब्रह्मा जी जब पैदा हुए थे उनको भी तपस्या का ही प्रोत्साहन दिया था। ता पा, वो कमल के फूल में बैठे हुए थे और उनको क्या शब्द सुनाई दिए थे? ता पा। और तपस्या से ही उनको भगवान के दर्शन हुए थे। और दर्शन के बाद भगवान ने बोला था कि जो आदमी तपस्या में सीरियस नहीं है मैं उनको दर्शन नहीं देता, करेक्ट। बिकॉज सिंसियर, वेरी रेयरली आई एम प्लीज्ड बाय द पीपल हु आर नॉट सीरियस, करेक्ट। कृष्णा मेक्स अ स्टेटमेंट एंड ही सेड ब्रह्मा आई एम वेरी प्लीज्ड। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तत्पाशयम। यया सम्मोहित जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। ये जब वेद व्यास जी भगवान का दर्शन लेते हैं, नारद मुनि उनको देखते हैं कि उनके अभी दर्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, एंड ही इज स्पीकिंग सो मेनी थिंग्स। So Narad Muni advises Vedavyasa to again sit for tapasya. And how is it does tapasya? Bhakti yogena manasi. With devotion he does tapasya. And then what happens? Samyak pranahite amale. उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम। और कैसे उनको दर्शन होता है? पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान आ गए। और माया तद अपाश्य, माया टोटली उनके कंट्रोल में। सो तपस्या से हमको कितना फ़ायदा है? एक्चुअली मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बनाया ना। बहुत लोग बोलते हैं मैं भगवान को शरण में आ गया, भगवान की शरण ले ली, लेकिन भगवान के शरण के 6 भाग हैं। क्या है भाग? नहीं श्रीधर, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। फर्स्ट थिंग, कोई चीज़ भगवान को स्वीकार है लेकिन हमको करने का मन नहीं है, करेंगे। और को भगवान को कोई चीज़ स्वीकार नहीं है और वो करने का मन है, नहीं करेंगे, ठीक है। तो तपस्या बेसिकली सरेंडर मीन्स तपस्या। देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं इजी गोइंग लाइक नहीं चलता, सरेंडर मीन्स तपस्या। आप समझ रहे हैं? हमको कुछ चीज़ करने का बहुत मन है लेकिन भगवान बोल रहे हैं
तभी तो गुरु पूजा में क्या गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चितेते कोरिया आज्ञा। वो भी तपस्या है ना। हमको बहुत तरह तरह की इच्छाएं हैं, लेकिन शास्त्र आचार्य लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है छोड़ दिया, तपस्या है नहीं है। चितेते कोरिया आज्ञा, आरना कोरिया माने आशा, याद हो गया। आरना कोरिया माने आशा, मन में कुछ और इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, तपस्या। ठीक है ना, समझ आया ना, तपस्या हुए ना। वह तपस्या मतलब हमने वो चीज़ छोड़ दी जो भगवान बोलते हैं नहीं करने का। ठीक है, सो तपस्या एक्चुअली बहुत अच्छा गुण है। और आजकल सोसाइटी में तपस्या नहीं सिखाई जाती। देयरफॉर वी से पेरेंट्स डू व्हाट इज नोन एज पैम्परिंग। क्या शब्द बोल सकते हैं उसके लिए? किसी भी चीज को, दैट इज वेरी नाइस एनालिसिस, वी शुड गिव ड्यू केयर। ज़्यादा केयर दोगे वो खराब हो जाता है। जैसे शरीर को जितना खाना खिलाना उतना ही खिलाओ, ज़्यादा खिलाओगे बीमार पड़ जाते हो। करेक्ट है नहीं है? हर चीज़ को जितना चाहिए, सोना अब ज़्यादा सोओगे तभी बीमार पड़ जाते हो। एवरीथिंग शुड बी सिमिलरली। बच्चे को भी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दोगे, मतलब मटेरियल, वो भी खराब हो जाएगा बच्चा। हाँ, उसका नाम था ना कृष्ण के बेटे का नाम क्या, सांबा। वो दुर्योधन की बेटी लेके भाग गया था, उसका नाम है सांबा। वो ज़्यादा तो कृष्ण का बेटा है, और उसके बाद हमको कमेंट नहीं करना चाहिए, बट इन द सेंस दैट प्रॉपर राइट्स इज टू मच अफेक्शन ऑफ द मदर, ही बिकेम स्पॉइल्ड। अम्बा मीन्स मदर, सा मीन्स विथ, टू मच ही वॉज विद द मदर, देयरफॉर उसका नाम हो गया था सांबा। और उसने गड़बड़ भी किया था। फाइनली इज कृष्णा सन, एवरीथिंग वाज, बलराम करेक्टेड एवरीथिंग, बट he took advantage, and Duryodhana's daughter did not want to marry him, Lakshmana. He forcefully kidnapped her. So that example is given, too much affection will spoil. So we should encourage. Prabhupada says actually children are happy in any situation. That is the nature of children. आप उनको बोलो जमीन में लेट जाओ, वहाँ भी लेटेंगे, and they will be laughing still. That is the nature. But too much we give affection and care and pamper them, they become spoiled. Prabhupada says, why do you do this? Many times say, why do you do that? Rather train them. Previously बच्चा 5 साल की उम्र में गुरुकुल चला जाता था, पहला चीज़ क्या सीखता था, तपस्या. He used to learn tapasya. He will go, Prabhupada takes a very nice statement, all these qualities will be trained. अभी कहाँ आप स्कूल कॉलेज में ये क्वालिटीज ट्रेन होंगी? कहीं ट्रेन होता है क्या? देखते हैं. Austerity, the body constitutes the worship supreme Lord. कहीं नहीं होता पूजा. बाकी नास्तिक्स ऑफ एजुकेशन, शंडा एंड अमरका स्कूल, द ब्राह्मणास, कोई नहीं करता. द स्पिरिचुअल मास्टर, नहीं, गुरु है ही नहीं. टीचर का थोड़ा गुरु की तरह लेते हैं कभी कभी. सुपीरियर्स लाइक फादर एंड मदर, ये थोड़ा है. क्लीनलीनेस कोई नहीं सिखाते. आई वॉज सीइंग वेरी, इट हैज़ बिकम वायरल ऑन द नेट. जापान दे शोड चिल्ड्रंस, स्कूल में कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, बच्चे लोग क्लीनिंग करते हैं. दे शोड, दे टीच देम हाउ टू क्लीन. पूरा स्कूल बच्चे लोग क्लीन करते हैं. दे सेड, सो पीपल आर नॉट फोकसिंग नाउ. These are also the qualities to be trained. They should train them. Cleanliness, correct? ठीक है. Simplicity, नहीं, duplicity. Children's very small age learn. I had this opportunity जब हमारे कॉलेज में they were to make some kind of dramas. So I was wondering whether children can make dramas. So I asked some children, you can do acting? Sir, और क्या कर रहे हैं? आपके सामने acting? घर में एक्टिंग तो करना आता है हमको. सो दैट एक्टिंग मीन्स डुप्लिसिटी. दे नो हाउ टू बी डुप्लिसिटस. सेलिबेसी, ओह ये तो चीज़ ही नहीं है आजकल, एग्जिस्ट नहीं कर से. ब्रह्मचर्य, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, एंड दे आर मेकिंग सो मच फस. रिसेंटली व्हाट हैपेंड, दे हैव मेड अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स को डिस्कस करते हैं, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सो दे गेव सम गाइडलाइन फॉर चाइल्ड. So this is a woman who is pregnant should not do all these things. Should think of the Lord. Should not further indulge in sex. ऐसे करके उन्होंने based on Ayurveda some guidelines दी. सब लोग हंस रहे. All so-called scientists, क्या पागलपन है ये सब. मीट नहीं खाना. क्यों नहीं खाना?
बहुत अच्छा प्रोटीन है उसमें। मतलब राक्षसी लोगों के बीच में इफ यू टीच इफ यू गो एंड स्पीक ऑल दिस थिंग इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेलिबेसी and non-violence ka there is very less people understand are the austerities of the body. So these are the austerities which should be trained very nicely in the individual, and then we know person has developed good character. These are the goal. आपके दिल में भक्ति है हमको मालूम नहीं, वो तो हमको दिखता है नहीं, लेकिन हमको ये चार चीज़ दिखती है। आप किसी भी धर्म के हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये चार, समाज में रहने के लिए चार चीज़ चाहिए। करेक्ट? आप बोल रहे बहुत भक्ति है उनके दिल में, ठीक है वो तो होगी, लेकिन हमको तो दिखता नहीं है वो सब, वो तो अंदर की चीज़ है। करेक्ट? लेकिन बाहर ये चार लक्षण डेवलप होने चाहिए। जैसे आदमी भक्ति में आगे प्रोग्रेस होता है, ये चार लक्षण डेवलप होने लगेंगे स्ट्रांगली। करेक्ट? व्हाट आर द 4 लक्षण्स? ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस एंड mercy will develop in a person as he is advancing in spiritual life. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.
Hare